बर्फ गिरते ही सोलर पैनल्स बंद हो जाते हैं या फॉग आते ही पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है? आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे क्या सोलर पैनल्स बर्फ और फॉग में भी काम करते हैं या नहीं। नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। शिमला, मनाली, मसूरी, कश्मीर या दिल्ली एनसीआर जैसी जगह जहां बर्फ या फॉग कॉमन है, क्या वहां रूफटॉप सोलर लगवाना फायदेमंद होता है? चलिए इस सवाल का साइंटिफिकली एक्यूरेट और प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। लेकिन ये जानने से पहले ये जानते हैं कि सोलर पैनल्स काम कैसे करते हैं। सोलर पैनल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सोलर पैनल्स सनलाइट से चलते हैं, हीट से नहीं। सोलर पैनल्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बेस फैक्टर होता है इरेडिएशन, यानी सूरज से मिलने वाली टोटल लाइट और उसकी इंटेंसिटी। यानी अगर धूप है तो बर्फ या फॉग होने के बावजूद पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहेंगे। हाँ, जनरेशन थोड़ा कम होता है लेकिन बिल्कुल बंद नहीं होता। तो चलिए स्नोई एरियाज में सोलर का क्या होता है जानते हैं। स्नोफॉल होने पर अगर स्नो पैनल्स के ऊपर जमा हो जाए तो लाइट ब्लॉक हो जाती है और टेम्पररी जनरेशन रुक सकती है। लेकिन पैनल का सरफेस स्लिपरी होता है, ज्यादा बर्फ अपने आप स्लाइड हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत स्नो एक्यूमुलेट हो भी जाए तो उसे जेंटली हटा देना चाहिए। जैसे ही स्नो रिमूव होती है पैनल्स वापस बिजली जनरेट करना शुरू कर देते हैं। कोल्ड टेम्परेचर में सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी यूजुअली ज्यादा होती है हाई हीट जोन्स के मुकाबले में। बस पैनल के ऊपर स्नो का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। टिपिकली सारे टियर 1 पैनल्स -40 डिग्री टू +85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज में ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए यूएसए, कनाडा, जर्मनी जैसे स्नोई कंट्रीज में भी लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हैं। चलिए अब जानते हैं फॉगी एरियाज में सोलर जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। फॉग में सनलाइट डिफ्यूज होती है, डायरेक्ट नहीं आती, तो जनरेशन थोड़ी कम होती है लेकिन सिस्टम बंद नहीं होता। पैनल्स लो लाइट में भी बिजली जनरेट करते हैं। एमपीपीटी इन्वर्टर्स लो लाइट कंडीशन में भी बेस्ट पॉसिबल आउटपुट निकालते हैं। एनुअल जनरेशन थोड़ा लोअर हो सकता है लेकिन फाइनेंशियली फिर भी वायबल होता है। दिल्ली एनसीआर, पंजाब और यूपी के कई रीजन्स में दिसंबर, जनवरी में फॉग ज्यादा होती है लेकिन पूरे साल के एवरेज जनरेशन पर इसका लिमिटेड इफेक्ट होता है। इसको अगर एक रियल लाइफ इंडिया कॉन्टेक्स्ट के एग्जांपल से समझे तो जहां नॉर्मली इंडिया में ज्यादातर शहरों में एक किलोवाट 1400 से 1450 यूनिट्स बिजली जनरेट करता है, वहाँ स्नो और फॉग वाले शहरों में थोड़ा कम बनता है। शिमला में जहाँ टिपिकली दिसंबर से फरवरी विंटर्स में स्नो गिरता है, पर फिर भी साल भर में एक किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम 1300 यूनिट्स जनरेट करेगा। वहीं दिल्ली में जहाँ दिसंबर और जनवरी में फॉग रहता है, वही सिस्टम वहाँ भी साल भर में 1320 यूनिट्स बिजली जनरेट करेगा। यानी स्नोई और फॉगी एरियाज में भी सोलर फिजिबल है, बस यील्ड थोड़ा कम होता है लेकिन फाइनेंशियली फिर भी प्रॉफिटेबल होता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म में। चलिए अब थोड़े डिजाइन टिप्स जानते हैं जो स्नोई और फॉगी एरियाज के लिए फॉलो करने चाहिए। पहला, पैनल्स को हाई टिल्ट एंगल पे इंस्टॉल करें ताकि स्नो स्लाइड हो जाए। ये भी इंश्योर करें कि अगर हाई टिल्ट स्ट्रक्चर यूज करना पड़े तो वो हायर विंड लोड या विंड स्पीड्स हैंडल करने जितना मजबूत हो। दूसरा, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले पैनल्स प्रेफर करें ताकि डिफ्यूज सनलाइट भी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब हो सके और ग्लेयर लॉस कम हो। और तीसरा, रेगुलर क्लीनिंग और इंस्पेक्शन शेड्यूल मेंटेन करें। स्नो, डस्ट या मॉइस्चर से जनरेशन ड्रॉप ना हो, इसके लिए सोलर का रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है। तो जवाब है हाँ, सोलर पैनल्स स्नोई और फॉगी एरियाज में भी काम करते हैं। थोड़ा जनरेशन लॉस हो सकता है लेकिन ओवरऑल सिस्टम रिलायबल, सेफ और लॉन्ग टर्म सेविंग्स देता है। आप किस सिटी से हैं? स्नो ज्यादा होती है या फॉग? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोलर लगाओ और बिजली का बिल हटाओ।